प्यारे छात्रों, आइए अब हम लोग अयोगवाह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग अयोगवाह वर्ण जो हैं इनके बारे में जानते हैं। अयोगवाह जो वर्ण है वो ये देखिए, विसर्ग है, अनुस्वार है, जिह्वा मूल्य है और उपधमानीय है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग विसर्ग जानते हैं। किसी वर्ण के अंत में रखे हुए दो बिंदु इस तरह के जिनके उच्चारण में हा की ध्वनि निकलती है, यथा राम श्रुता ना, ये क्या है? इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें विसर्ग कहेंगे। समझ में आया? तो विसर्ग इन्हें कहेंगे किसी भी वर्ण के पीछे इस तरह के दो बिंदु रखे हों तो उन्हें कहते हैं विसर्ग ना। जैसे हम राम लिख दें और राम के पीछे इस तरह, माँ के पीछे इस तरह के दो बिंदु लगा दें तो क्या पढ़ा जाएगा? रामः। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण आधे हा की तरह होता है ना, कि इसका उच्चारण किस तरह होगा? आधे हा की तरह होता है। ठीक, आइए अब हम लोग अनुस्वार जान लेते हैं। अनुस्वार किसी वर्ण के ऊपर रखा हुआ बिंदु जिनके उच्चारण में नासिका की सहायता ली जाती है, यथा पत्रम रामम ना। अनुस्वार किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण के ऊपर रखे हुए इस तरह के बिंदु को अनुस्वार कहते हैं ना। और इसका उच्चारण किस तरह होता है? आधे माँ की तरह होता है। देखिए, जैसे पत्र लिखा, ऊपर ये अनुस्वार लगा है ना, तो इसे हम क्या कहें? पढ़ेंगे पत्रम। राम के ऊपर ये, माँ के ऊपर ये अनुस्वार लगा है राम में, तो इसका भी उच्चारण हम आधे माँ की तरह करेंगे। तो एक राम माँ तो लिखा ही है और इसका भी उच्चारण आधे माँ की तरह होगा, तो रामम। आगे देखिए, जिह्वा मूल्य। अब हम लोग जिह्वा मूल्य के बारे में जानते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मूल की सहायता लेनी पड़ती है। जिह्वा मूल यानी जिह्वा की जड़, जहाँ से जिह्वा शुरू होती है ना, उसे क्या कहेंगे? मूल। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मूल की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, ख, तो ये आधा ना, ये क्या है? आधा विसर्ग है, ये विसर्ग है ना। जैसे यहाँ पर आप विसर्ग देखे हैं तो ये विसर्ग पूरा पूरा इस तरह से लिखा है, तो ये विसर्ग का आधा रूप है ना। समझ में आया? विसर्ग का आधा रूप है। का के पहले और खा के पहले यदि इस तरह का आधे विसर्ग की तरह निशान दिखाई देगा तो इसे हम क्या कहेंगे? जिह्वा मूल्य। अब इन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के मूल से करना है। उपधमानीय देख लीजिए, इन वर्णों के उच्चारण में ओंठ की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात बिना ओंठों को मिलाए इन वर्णों को बोला नहीं जा सकता, यथा प, फ ना। अब देखिए, ये इसी तरह से चिन्ह यहाँ का खा के पहले बना है और पा फा के पहले ही यही चिन्ह बना है, तो इसे जिह्वा मूल्य कहेंगे। का और खा के पहले इस तरह के चिन्ह को जिह्वा मूल्य कहेंगे। और पा और फा के पहले इसी तरह का चिन्ह बना हमें दिखाई दे तो उसे क्या कहेंगे? उपधमानीय। समझ में आया? उपधमानीय और जिह्वा मूल्य। तो का खा के पहले अगर आधे विसर्ग का चिन्ह हमें दिखाई देता है तो उसे हम जिह्वा मूल्य कहेंगे, और पा फा के पहले अगर आधे विसर्ग जैसा चिन्ह हमको दिखाई देता है तो उसे क्या कहेंगे? उपधमानीय। आगे देखिए, अनुनासिक वर्ण ना, स्पर्श व्यंजनों अर्थात समस्त वर्गों के पंचम वर्णों के उच्चारण के लिए नासिका की सहायता लेनी पड़ती है। ये वर्ण 5 होते हैं, य, म, अंग, ड़ और न। तो इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन अर्थात समस्त वर्गों के पंचम वर्णों के उच्चारण के लिए नासिका की सहायता लेनी पड़ती है। ये वर्ण कितने हैं? 5 हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया था, क, च, ट, त, प, ये वर्ग ना, और इन वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं एक वर्ग में। तो वर्गों का जो पांचवा वर्ण है
ना, जैसे क ख ग घ अंग है, च छ ज झ ञ है। तो इस तरह से लास्ट वाले जितने भी वर्ण हैं पांचों, तो वो कितने हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, अनुनासिक वर्ण ना, यमं गणनम ना। तो ये 5 वर्ण क्या कहेंगे, इन्हें अनुनासिक वर्ण कहेंगे। पेपर में पूछेगा आप लोगों के परीक्षाओं में कि अनुनासिक वर्ण कितने हैं, तो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से लिया जाता है। ठीक, अब इतना हम लोग जान लिए हैं। अब आगे हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान सीखेंगे। धन्यवाद।